अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू यंग बिल्डर्स एकेडमी ऑफिशियल चैनल। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक यूं ही पहुंचती रहें। अब हम चलते हैं अपने आज के नए लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है जी कैलकुलेट दी वैल्यूज़। अब हमने लॉग इसको सॉल्व करना है। अगर आपको लॉग का फोर्थ लॉ जो है वो याद हो तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने किया था लॉग ए ओवर लॉग बी कर दिया था। यानी लॉग इसमें भी जो सामने वैल्यू है वो शुरू में आ जाएगी, यानी लॉग 2 ओवर लॉग 3 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 81 ओवर लॉग 2। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये log 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा log 81 ओवर log 3। तो log 81 बाय log 3 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हम 81 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3 2s are 6, 7 8, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3, 1 2 3 and 4। तो हम इसको यूँ कर सकेंगे log 3 की पावर 4 बाय log 3। इसको जब लिखेंगे ये पावर फॉर्म में आ गया है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 4 log 3 हम इसको यूँ लिख सकते हैं ओवर log 3। अब ये log 3 और log 3 आपस में कट जाएंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। जी सेकंड पार्ट के अंदर भी देखिए हम इसको यूँ लिख सकते हैं log 3 ओवर log 5 मल्टीप्लाइड बाय log 25 ओवर log 3। इसमें भी देखें ये log 3 और ये log 3 आपस में कट जाएंगे, हमारे पास बचेंगे log 25 ओवर log 5। अब हम मज़ीद सॉल्व करने के लिए 25 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ऑब्वियसली 25 की चलें कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये करना पड़ेगा। देखें 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। हमारे पास कितने 2 आ रहे हैं, 2 5 आ रहे हैं। हम इसको यूँ लिख सकेंगे जी log 5 की पावर 2 ओवर log 5। हाँ जी, अब मज़ीद इसको जब सॉल्व करेंगे तो पावर शुरू में ले आएंगे, 2 log 5 आ जाएगा ओवर log 5 आ जाएगा। log 5 और log 5 कट जाएंगे, हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 2। इसके साथ ही हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। जी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखें हमें लॉग की वैल्यूज़ गिवन है, यानी log 2 उसने हमें इक्वल कर दिया है 0.3010 के, log 3 हमें इक्वल कर दिया है 0.4771 के एंड log 5 हमें इक्वल कर दिया है 0.6990 के। अब हमें कहा जा रहा है कि आप वैल्यूज़ फाइंड करें। ठीक है, सबसे पहले हम log 32 की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब log 32 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले 32 की फैक्टराइजेशन करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8 एंड 2 2s are 4, 1 2 3 4 5। हम यूँ इसको लिख सकते हैं log 2 to raise पर 5। अब हम ये 5 को उठा के शुरू में ले आएंगे, 5 log 2। अब ये क्या बन रहा है हमारे पास, 5 log 2 की अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये बन रही है 0.3010। इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 0.3010 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 1.505। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। log 24 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। 24 को हम क्या करेंगे जी, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 12
2 6s, 2 3s एंड 3 1s, 1 2 3। इसको हम यूँ लिख सकेंगे log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इसको हम मज़ीद यूँ सॉल्व करें तो 3 log 2 प्लस log 3। मल्टीप्लाई हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है जब हम लॉग में लेकर आते हैं, और ये log 3 आ गया जी। अब हम log 2 और log 3 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771। अब मज़ीद जब सॉल्व करेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे, चलें ये भी कर लेते हैं। 0.3010 प्लस 0.4771, 0 पॉइंट आंसर आ रहा है हमारे पास 0.778 एंड 1 इंटू 3। अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.3343। ठीक है जी, हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। अब हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखें जी, हमारे पास वैल्यू गिवन है log √3 1/3। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 3s 9 एंड 1 10। हम इसको यूँ लिख सकते हैं 10/3। ठीक है, अब हम इसको आगे मज़ीद जब सॉल्व करेंगे तो हम यूँ लिख सकेंगे log 10/3, अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब देखें 1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 पावर है, शुरू में आ जाएगी, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा जी log 10 माइनस log 3। ठीक है, अब हम इसको जब मज़ीद सॉल्व करेंगे log 10 को, तो ये हमारे पास 2 5s 10 है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1/2 इंटू log 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस log 3। अब हमारे पास log 2 की वैल्यू भी गिवन है, log 5 की वैल्यू भी गिवन है, और log 3 की वैल्यू भी गिवन है। 2 एंड 5 की वैल्यू पुट करेंगे। टू की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिखेंगे। log 2 की वैल्यू 1/2 इंटू log 2 की वैल्यू ये हमें गिवन है 0.3010 मल्टीप्लाइड बाय log, ये मल्टीप्लाइड बाय log 5 की वैल्यू दैट इज़ 0.699 देन ये माइनस आ जाएगा, और log 3 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू भी हमें बताई गई थी 0.4771। अब जब आप इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फिर आपने उसमें से 0.4771 को माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी आपने उसको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही हमारा जो है पार्ट नंबर 3 वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। इस पार्ट के अंदर देखें log 8/3 है। इसको सबसे पहले हम यूँ लिखेंगे log 8, ये डिवीज़न में जो चीज़ है वो log में आके माइनस में आ जाती है, log 3। मज़ीद अब हमारे पास 8 की वैल्यू गिवन नहीं है, जबकि 3 की वैल्यू गिवन है। हम 8 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 4s 8, 2 2s 4 एंड 2 1s 2, 1 2 3। हम इसको यूँ लिख सकते हैं log 2 की पावर 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस log 3। अब ये जो पावर में आ गई है, आपको पता है कि पावर जब भी log में आती है तो उसको शुरू में ले आते हैं सॉल्व करने के लिए। 3 log 2 माइनस log 3। अब हम सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 log 2 की वैल्यू क्या है जी, हमारे पास
अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 3, log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771। सबसे पहले हम 3 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ रहा है 0.903। अब इसमें से हम 0.4771 माइनस कर देंगे, तो 0.4259 ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब हम करते हैं इसका 5th पार्ट, ठीक है, log 30। इसमें देखें log 30, सिंपली हमें इसे फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा। log 30 को 2 में अगर हम लेकर जाते हैं तो 2 15 30, 3 5 15 एंड 5 1 2 3 एंड 5, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं log 2/3/5। सिंपली log 2 की वैल्यू पुट करें, दैट इज़ 0.3010। log 3 की वैल्यू क्या थी 0.4771 एंड log 5 की हमारे पास वैल्यू क्या थी log 5 की है 0.6990। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के पास आपके पास एक वैल्यू आएगी, दैट इज़ योर आंसर। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.3 ख़त्म होती है। अगर आपको इस पूरी एक्सरसाइज में या इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।